कोरोना जो बीमारी है उसको रोकने का काम सरकार को करना चाहिए, मगर मोदी सरकार कोरोना पे विवश है। कोरोना के लिए कोई हॉस्पिटल बड़े बड़े नहीं खुले हैं। कई प्रदेशों में, कई जिलों में कोरोना की दवाई भी उपलब्ध नहीं है, मास्क तक उपलब्ध नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हम आज की लाइव के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि ताली बजाओ, ताली बजाओ, कोरोना तुमको छोड़ने वाला नहीं है। हम प्रगति से मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनाव से एक एक बदला लेना है, बदला लेना है। एक कंस मामा है, इसके मामा होने के नाते इसकी बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, इसकी बानियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, इसके बानियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। बानियों मरने पे बेबस है और कंस मामा अपने राम मंदिर बनाने में ललायत है। अब कोरोना की चपेट में आ गए हैं। हम प्रगति से अपील करते हैं कि आप स्वस्थ रहे, क्योंकि जब दुश्मनी ही नहीं रहेगा तो हमारा संघर्ष किससे रहेगा। इसलिए आप जल्दी स्वस्थ होंगे, ऐसी हम मंगल कामनाएं भी आपके लिए करते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं कि विधानसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी को इसलिए वोट देना है, यदि आपने वोट बीजेपी और कांग्रेस को दे दिया तो निश्चित ही 5 अगस्त को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। आने वाले समय में ये भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। यदि हिंदू राष्ट्र को रोकना है तो मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर इस देश में संविधान को बचाना पड़ेगा। साथियों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में यदि बहुजन समाज पार्टी बनती है तो आपको विश्वास दिलाते हैं हॉस्पिटल होंगे, हर तहसील स्तर पर ज्यादा स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा। इतिहास गवाह है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में आदरणीय कुमारी मायावती जी ने सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में बड़े हॉस्पिटल खोले, कई शिक्षा के केंद्र खोले, बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोले, यूनिवर्सिटियां बनाई। गौतम विश्वविद्यालय बनाकर इस देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का काम किया। परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा करने का काम किया। एक और मोदी जब देश से विदेश में जाता है तो बुद्ध की बात करता है, बुद्ध की बात करता है। और इस भारत के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहा है, जिस अयोध्या में राम का जन्म ही नहीं हुआ। हम इस लाइव के माध्यम से आरएसएस के प्रमुख से कहना चाहते हैं, भोपाल में आपने बोला है कि राम मंदिर जब बनेगा तो कोरोना भाग जाएगा। ये अंधविश्वास फैलाना बंद करें। हमने मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आपका वक्तव्य पढ़ा है। जिस राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ है, जिस अयोध्या में बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री राम मंदिर कर रहा है। हम राम मंदिर का उद्घाटन करने के विरोध में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आप सच का साथ दें। सच क्या है ये आपको पता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को पता है और पूरे देश की जनता को पता है। पूरे देश के ओबीसी को, एससी को, एसटी के लोगों को पता है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती जी जब इस देश में राम मंदिर को बनाने के लिए अयोध्या में राम को के लिए बात करते तक नहीं है। भारती जी कहना चाहते
का समय आता है तो ओबीसी और एससी एसटी के लोग याद आते हैं, और जब राम मंदिर बनाने का समय आता है तो ओबीसी के कोई बड़ा नेता याद नहीं आता है। तो मैं कहना चाहता हूं ओबीसी के लोगों से कि आप अपनी कुंडली देखिए, आपकी कुंडली में लिखा हुआ है शूद्र गमार ढोर पशुनारी ये सकम ताड़ना के अधिकारी, मतलब कुंडली में आपका शूद्र वर्ग है, आप शूद्र हैं, इसलिए आपको राम का उद्घाटन करने का आपको अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। ओबीसी समाज है, यदि 65% ओबीसी समाज अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो जाता है और आने वाले में सपोर्ट करता है और बीएसपी की सरकार बनवाता है, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ओबीसी समाज को वह सम्मान मिलेगा जो आज तक एससी एसटी ओबीसी के नेताओं को बीजेपी कांग्रेस के पार्टियों में नहीं मिला है। इसलिए मैं सारे एससी एसटी ओबीसी के सामाजिक कार्यों की 70 साल से कांग्रेस की सरकार इस देश में रही और वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं साथियों। इन लोगों ने बहुजन समाज पर इतने अत्याचार किए हैं कि नाम लेते लेते थक जाएंगे, और बीजेपी और कांग्रेस के लोग अत्याचार करते करते नहीं थक रहे हैं। हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, परम पूज्य बाबा साहब जब जिंदा थे तब कांग्रेस के लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब को पूना पैक्ट पर खून के आंसू रुलाए, परम पूज्य बाबा साहब को संसद में जाने से रोका, और आज वही कांग्रेस कहती है कि बीजेपी को रोकना है तो बीएसपी को वोट नहीं मत दो और कांग्रेस को वोट दो। तो मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है, एक में समधी है तो दूसरे में दूसरा समधी है, एक में साला है तो एक में जीजा है। कांग्रेस और बीजेपी के लोगों से सावधान रहना है। आज बीजेपी की सरकार इस देश में राम मंदिर बनाने के माध्यम से इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहता है। साथियों, बड़े दुख की बात है, पूरा देश कोरोना की चपेट में है। पूरा देश में बेरोजगार लोग रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। पूरे देश में कोरोना के मरीज लाखों मरीज हैं जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, और देश की सरकार राम मंदिर बनाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश में अजाक्स के अंदर वरिष्ठ पदाधिकारी मध्य प्रदेश के जेएन कंसोटिया एवं एसएल सूर्यवंशी 15 साल से शिवराज सिंह के तलवे चाट कर, बीजेपी के तलवे चाट कर मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के अधिकारों को और हकों को खा रहे हैं। साथियों, ये अपना प्रमोशन ले गए, पदों पर बैठा है, करोड़ों इसने घोटाला किया है, और इस देश के कर्मचारियों को गुमराह करने का काम किया। के प्रदेश कार्यकारिणी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भोपाल की राजधानी में अजाक्स की प्रदेश कार्यकारिणी की कार्यालय के सामने हम यह धरना प्रदर्शन करेंगे कि मध्य प्रदेश अजाक्स ने 15 साल से बोले वाले कर्मचारियों के पैसा को लिया, चंदा लिया, सदस्यता ली, और उस पैसे को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मीटिंगों में खर्च किया है। साथियों, मध्य प्रदेश की सरकार ने 15 साल से लेकर आज दिनांक तक शिवराज सिंह की चौहान की सरकार रही है,
18 महीने के अंदर कमलनाथ कांग्रेस की सरकार रही तो जीएन कंसोटिया ने कमलनाथ मुख्यमंत्री का भी खूब गुणगान गाया, उसको मंच पर बुलाकर लाखों रुपए बर्बाद करते हुए उसका क्षण वंदना की। मगर आज दिनांक तक 15 साल से बैकलॉग जो खाली पड़ा हुआ है वो है आज दिनांक तक पूरा नहीं हुआ है। हमारे पास डाटा है, मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी जितने भी जिलों में पदस्थ हैं वो परेशान हैं, वो निलंबित हैं, उनकी वेतन वृद्धि रुकी हुई है, उनके जगह जगह ट्रांसफर किए जाते हैं और मध्य प्रदेश का जीएन कंसोटिया लाखों रुपया लेकर कर्मचारियों के ट्रांसफर रुकाने का काम करवाता है सरकार के माध्यम से। एसएल सूर्यवंशी लाखों रुपए लेता है, बहुत भ्रष्टाचारी करता है। तो मैं मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों से कहना चाहता हूं, यदि आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो जीएन कंसोटिया और एसएल सूर्यवंशी को अजाक से हटाइए, नहीं तो ये आपके अधिकारों को जनन करते रहेंगे, आपको वो अधिकार नहीं मिलने वाले साथियों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।